अगर यू एक्सप्रेस वे सीधे हरिद्वार। राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार। भाई खबर बड़ी है, बड़ी सोहनी है, बड़ी अच्छी है। पूरी वीडियो को देखियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाई, लाइक भी करते करो भाई वीडियो को। भाई अपने खेत में मिक्सचर भी गेर लियो, मिक्सचर के भी घने सूत्रे रिजल्ट है। नो समझ लो मिक्सचर तो इब्जा घर घर जा रहा भाई। मिक्सचर के इतने सूत्रे रिजल्ट है रे, गन्ना भी थोड़ा और मोटा हो जा भाई। और सीओसी, अगर गन्ने में पुक्का गोइंग आ रहा हो, लपेटा सा आ रहा हो, तो सीओसी का स्प्रे कर दियो, तुरंत के तुरंत सही हो जाएगा। और भाई कैल्शियम जो भाई गिरना चाहते हो तो मेरे द्वारा पूरा प्योर कैल्शियम है। कल को जसोई नगड़े भी जाएगा भाई प्रदीप के यहाँ से, सीओसी भी जाएगी, पहले भी उन्होंने ली थी। आज भी गया भाई, आज गया था नोज्जल, वहां से देखा भाई विशाल राणा को। तो जगह जगह खूब बढ़िया जरा, तो तुम भी कह रहे भाई रिजल्ट बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले कई साल होता है हम इसे बेचने का काम कर रहे हैं, खुद बनाया हुआ प्रोडक्ट है, होममेड है। अब आगे की खबर भाई, दुराड़े से लेकर और शामली तक एक रेपिड रेल जाएगी, और यह रेपिड रेल पानीपत तक जाएगी। इसे जोड़ा किस डाल जाएगा, इसका पूरा खाका तैयार होने का कंडले को होके जर्नी तय हुई। इससे पहले इसका क्षेत्र जो था वो एल्लम तक था, पर इसमें क्या है, एक ट्रेन जो रेपिड रेल जाएगी वह गाजियाबाद तक चलेगी, और गाजियाबाद तक होडल पलवल को जाएगी। पलवल तक होते हुए वह राजस्थान में प्रवेश करेगी, फिर जिला अलवर को होते हुए वह सीधे हरियाणा में घुसेगी करनाल में। और करनाल तक जुड़ती हुई जो आवेगी सीधी करनाल तक पानीपत जाएगी, और पानीपत यार यही ट्रेन यही पटड़ी जो हमारा शामली मेरठ वाला हाईवे है, इसके दौरे दौरे को यह पटड़ी बिछाई जाएगी। यानी यह गांव या झिंझाने में को होते हुए, बडुल्ली में को होते हुए सीधी शामली को इस तरह जोड़ा जाएगा, और शामली को ही होते हुए या सिद्धि जाएगी फिर मेरठ में, मेरठ के दुराड़ा में। और मेरठ के दुराड़ा तय इसे जोड़ा जाएगा सीधा मवाना तय, और मवाना तय निकलेगी सिद्धि जाएगी फिर या आगे हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर तक जाएगी बिजनौर। अब दूसरी रेलवे लाइन कहाँ को जाएगी, इसी में ही रेल की रेपिड रेल कनेक्ट करी जाएगी, और वह जाएगी सिद्धि की सिद्धि हरिद्वार। हरिद्वार किस डाल जाएगी भाई, जो दुराड़े तक ट्रेन निकलेगी वह ट्रेन दुराड़े तक निकल कर सिद्धि जाएगी खतौली, और खतौली तक होगी मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर तक रुड़की में होते हुए सिद्धि जाएगी हरिद्वार। इसके गांव की लिस्ट मन्नत में बताई थी भाई, किन किन गांवों में पूजा होकर जाएगी, और इब्जा इसकी तैयारी पूरी जोरों शोरों से होगी। एक बड़ी खबर जो मैं आज तुम्हें बताने वाला वह तो घनी चौखी है, वह यह है भाई पानीपत तक और शामली तक गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को किड्डार बनाया जा रहा। यह खबर इतनी चौखी घनी, इसका थोड़ा सा रूट मैप मुझे भी पता चला, मैं आज उसी क्षेत्र में था। यह सिद्धि की सिद्धि झिंझाना क्षेत्र था होगी, यानी कंडेले था होगी, भूरा था होगी, और भूरा को होते हुए यह सिद्धि जागी तहसील ऊन में। ऊन के कई गांव इसमें आ रहे, और कई गांव शामली के भी आए। इसमें नोज्जल का भी नाम है, इसमें शिकारपुर, कैल शिकारपुर, इन सब गांवों में को होती हुई या जागी, और यह सिद्धि वहीं जुड़ी जाएगी अम्बाड़ा शामली एक्सप्रेसवे में, थाना वनमैन कह जुड़ जाएगी इसी में, आएगी बात समझ में। और फिर यह गोरखपुर शामली, अब गोरखपुर शामली में गोगवान तक एक रोड फिर निकल गया। यू रोड एक तो चला गया गोरखपुर, ये भी इसके निशान लग रहे हैं हिरनवाड़े में। हिरनवाड़े तो दौरा छतेले को दौरे को लिकड़ के यह जाएगी सोंजनी जसोई, और जसोई के दौरे तय लिकड़ के या सिद्धि की सिद्धि चली जाएगी सिसोली, और सिसोली तय होती हुई
यह जाएगी फिर शाहपुर, और शाहपुर से या खतौली की तरफ को रुख करती हुई चली जाएगी। ये भी तमाम मैं बता दूं पानीपत का उसका हिस्सा हो जाएगा। मवाने तभी से जुड़ा जाएगा, मवाने के लिए लिंक करा जाएगा। कई जगह गोरखपुर शामली एक्सप्रेस को लिंक करने का प्रावधान है, जैसे अमरोहा, संभल, इन जगह को भी लिंक करने का बड़ा प्रावधान है। एक जाल सा बिछने वाला इब्जा सीधे सीधे निशान तो लगने शुरू हो ही गए। गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे के मंगनपुर में निशान लग गए, भाई रोणी अज्जीपुर में निशान लग गए, अकबरगढ़ में निशान लग गए। ये आगे लगते हुए चाहे इब्जा और इब्जा सबकी जमीन चल जाएगी, फिर डंडा सा पूछ और बुढ़ाने का रास्ता अपना घूमते फिरियो भाई। खैर रेलवे आ जाएगी, इसका भी बड़ा फायदा होगा ही भाई। रैपिड रेल आवेगी, इससे लोगों का घना विकास हो जाएगा भाई, रुपये भी घने आएंगे। पर मैं तो तुम्हें बेर बेर कहूँ भाई, देखो मेरी बात मानो या ना मानो, पर एक बात हो रहा है, एक न मैनी, एक न कही, एक न मैनी, दोनों ज्ञानी के ज्ञानी। अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हें घना फायदा हो सके भाई। एक तो यार रेलवे में जो जमीन जा, उसमें एक आदमी को मुआवजे के 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले, चाहे 1 फुट चलेगा, और उसमें जितने साझेदार हैं सबको 55 लाख रुपए मिला है। आज ये रोजगार खातर है, और इसे सरकार धीरे धीरे खत्म करती हुई जा रही। अगर इस आवाज को बुलंद करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये मुआवजा यू काफी नहीं है जो मिलने लग रहा। इस मुआवजे को अगर तुम चाहो अगर बढ़ के मिले, 8 गुना मिले, या फुटों के या गजों के हिसाब से मिले, तो भी तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और काम के काम जोड़ने पड़ेंगे, जब जाके यह आवाज बुलंद होगी। अच्छा सोचो, आज जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ, इसके पीछे क्या था? इसके पीछे सबसे बड़ी बात थी कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में लाखों लोग लगे और भाई साहब सरकार को जगूड़ दे दिए। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लगभग 2-2.5 लाख जाकत पहुंच गए। बगनु तो कोई बताई करे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई सोनम वांगचुक कोई नु कहना जाए तो चाइना का टेरर है, चाइना का आतंकवादी है। पर सच्ची बता दूं, सोनम वांगचुक जो है एक ऐसा वैज्ञानिक है, अगर एक गिलास पानी का पिया हुआ है ना, लोग अपने मतलब तक पिया हुआ है। उसने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना के टनों पानी देश को दिया, वहां से सैनिकों को दिया। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करा इसने सबसे बड़ा काम यूं करा कि ना, वहां जितने भी टेंट थे उनमें सौर ऊर्जा की प्लेट लगवा दी। आज जब सूरज निकला है, जब वो हीट पे आ जा, जिससे हमारे सैनिकों की जान बची गई। तीसरा काम क्या करा इसने, ऐसे स्कूल बनाए जिसमें पढ़ के नहीं काम करके सीखते थे बच्चे। पढ़ के तो समझ में कम आवे, आगे काम करके ज्यादा आवे, प्रैक्टिकली सिखाने का काम करे जा। उसके साथ ही अवार्ड, कई अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है। अगर यू आदमी वाकई चोर होता तो इसको तो सरकार कभी की पकड़ के जेल में गिर देती। भारतीय जनता पार्टी की चाहे तो IT सेल हो, और चाहे भाई गोदी मीडिया हो, चाहे कोई और हो, मैं इस बात को नहीं कहता, पर पहले एलिगेशन लगाने से पहले किसी के बारे में सोच लेना चाहिए। इससे पहले कोई नु करता है दहशतगर्दों की टीम है या फलाने की टीम है। आज उन्होंने इन्हों दिखा दिया युवाओं में कितनी शक्ति, और वाकई एकता में शक्ति हुआ है। आज यह सरकार पूरी तरह से घेर दी उन्होंने भाई। खैर ये तो सब होता जाता रहा। एक बरन्ना आंदोलन हुआ था, कांग्रेस घेर ली थी। आज युवाओं के ऊपर भले ही लाठी चली हो, डंडे चले हुए, एक तो लुंडा ऐसा खड़ा था भाई, उसका लट में रे नु करा मार मेरे भाई। पुलिस ही थक गई पीटती। यू ही असली सत्याग्रह है वो, जिसमें लोग कानून को नहीं तोड़ते, बल्कि ऐसा आंदोलन करे, हाथ जोड़कर आंदोलन करे। और ऐसा ही आंदोलन 20 दिन तक 25 दिन तक चला, और आगे भी मुझे लगा है युवा मानने का तो है नहीं। इतना धर्मेंद्र का इस्तीफा नहीं लेने के, नड्डा तक बातचीत हुई, इसने नु कहा कहने का भाई हम कोशिश करेंगे। 3 मांग मांगी, उसमें एक तो यह मांगी कहने का भाई जितने भी जाकत मरे, 30 जाकत मरे के ये उसमें नीट परीक्षा में उनके पेपर सही नहीं हुए, उस तक करने था
तो मैं उन्हें 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा। एक या कहा कहला धर्मेंद्र प्रधान का बिल्कुल ये तो बर्खास्त कर दो, अन्य तो उसका इस्तीफा होना चाह। और भाई सोनम वांगचुक को पूरी तरह से वीडियो बनाओगे, जब जाकर उस पर जितने भी आपने मुकदमे लिखे वे सारे खत्म हुए। ये भी देखो कौन कौन से मानने जा, कौन कौन से नहीं मानने जाते। आगे राजा राम प्रजा सुखी, ये थी आज का खबर। तमें लगी हो चोखी तो वीडियो को करो शेयर और न्यूज चैनल को करो लो सब्सक्राइब। कल को फिर अम्मा एक सूत्री खबर के साथ। राम राम भाई।